दोस्तों, जिस इंसान से हम टूटकर प्यार करते हैं, वही इंसान जब हमें हर्ट करने लगे, वही इंसान हमें छोड़कर जाने की बात करे, वही इंसान हमें बार बार इग्नोर करे, तो हम अंदर तक टूट जाते हैं, हम अंदर तक कमज़ोर हो जाते हैं, हम अंदर तक रोने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं। बार बार उस इंसान का हमारी ज़िंदगी में आना और बार बार हमसे दूर जाना और बार बार हमें बोलना कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, हम अंदर तक टूट जाते हैं। दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस इंसान से हम इतना प्यार करने लगते हैं, इतना प्यार करने लगते हैं कि उसके एक बार नज़रअंदाज करने से हमारी लाइफ बिल्कुल अधूरी हो जाती है। हमें कोई खुशी नहीं देती है, कोई पैसा खुशी नहीं देता है, कोई रिश्ता खुशी नहीं देता है। ये मान लेना आपकी खुशियाँ कहीं खो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को एहसास हो आपकी कमी का, उस इंसान को एहसास हो आपके दूर जाने का, उस इंसान को भी आप इग्नोर कर सके और वो इंसान आपके पीछे पागलों की तरह दौड़े, आप उसको इग्नोर करें और वो चिल्लाए और आपके पीछे दौड़े, अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और एक स्टोरी के साथ बताऊंगा। एक्चुअली दोस्तों, मेरी वीडियो में जो स्टोरी होती है वो जेन्युइन स्टोरी होती है, आपके लाइफ की घटना होती है, आपके प्यार की वो बुनियाद होती है, जिस बुनियाद को हम आपके सामने रखते हैं। हम बताते हैं कि इस तरीके से हर्ट हो जाते हैं, इस तरीके से लोग आपको छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए मुझे स्टोरी बताना होता है ताकि आप इस टिप्स को, यानी जो टिप्स इसमें बताए जाते हैं इस वीडियो में या किसी और वीडियो में, उनको आप आसानी से अपने रिलेशनशिप में यूज कर सके। दोस्तों हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका कोई मैरिज इशू रहा हो, मैरिज प्रॉब्लम हो, आपका पार्टनर आपको परेशान कर रहा हो, या आप पार्टनर से परेशान हो रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक बन चुका हो, आप कोई भी काउंसलिंग ले सकते हैं। दोस्तों, वहीं पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन रिश्तों को ना तो हम शेयर कर सकते हैं और ना दबा सकते हैं। अगर किसी शेयर भी करते हैं तो हमें महसूस होता है कि कहीं हमारी बातें कहीं दूर ना चली जाए। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आपका कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो और जिसमें आपको हर्ट किया गया हो और जिसमें आप सामने वाले इंसान को चाहते हैं कि उसको भी सज़ा मिले, चाहते हैं कि जिस इंसान ने आपको आपकी फैमिली से, आपसे अलग किया है, उस इंसान को सज़ा मिले, तो कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी जितनी भी बातें हैं वो सब प्राइवेट रहेंगी। हमारी जितनी भी कॉल्स होती हैं वो प्राइवेट होती है, कहीं पर उनको शेयर नहीं किया जाता। यहाँ पर प्राइवेसी 100% है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ मैं कि आपको कैसे क्या करना है। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है, सबसे पहले हमें अपने लेवल को आंकना होगा, अपनी सिचुएशन को आंकना होगा, अपनी सिचुएशन को देखना होगा कि पहले क्या थी और आज क्या है। इस पॉइंट पर आपको काम करना है। सबसे पहला पॉइंट है, एक्चुअली दोस्तों, हमारी जो वैल्यू होती है ना, हमारे लेवल के हिसाब से लोग करते हैं, हमारे पैसे के हिसाब से लोग करते हैं और हमारे पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से करते हैं। ये वही इंसान है जो हमसे बात किए बिना चाय तक नहीं पीता था, आज ये हमें इग्नोर करके होटलों में घूम रहा है, आज ये हमें इग्नोर करके रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा बर्गर खा रहा है। आज ये वही इंसान है जो हमें इग्नोर करके सारी रात चैटिंग करता है। क्या है ये सब? आपने इस इंसान की नज़रों में अपनी वैल्यू को डाउन कर लिया है। आया समझ में? जब आप किसी इंसान की नज़रों में अपनी वैल्यू को डाउन कर लेते हैं, अपने लेवल को जीरो कर लेते हैं, तो आपको वो कंटिन्यू इग्नोर करना शुरू कर देता है। आपको कहते हैं ना,
आपकी औकात के हिसाब से आपको लोग इज्जत देते हैं। वही सेम यहाँ हो रहा है। यही तो साइकोलॉजी है। जो लोग आपको इज्जत देते हैं वो आपके लेवल के हिसाब से देते हैं। आपका लेवल क्या है, आपकी पद प्रतिष्ठा क्या है, आप क्या चलाते हैं दुनिया में और क्या दिखाते हैं। ओरिजिनल चीज़ें कम बिकती हैं और जो लोकल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बिकती हैं। आया समझ में? आज के समय में ज़्यादा ओरिजिनल दिखने की कोशिश करोगे तो रिश्ते ख़त्म हो जाओगे, और ज़्यादा सीरियस जाने की कोशिश करोगे रिश्तों में तो भी रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करोगे रिश्तों में तो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मेंटल जो स्पेस है वो कम रह चुका है। जो दिमाग का स्पेस है ना वो कम हो चुका है। सोचने समझने की अक्षमता कम हो चुकी है। सहन करने की अक्षमता कम हो चुकी है। जब आप इन सब चीज़ों को जानते हैं फिर भी आप पार्टनर के साथ बहस करते हैं, फिर भी पार्टनर के साथ झगड़ा करते हैं, फिर भी पार्टनर के ऊपर रोब जमाने की कोशिश करते हैं। नहीं भैया, जब सामने वाला इंसान हमें इग्नोर करता है तो उसका ईगो जो होता है वो 7वें आसमान पर होता है। आया समझ में? लेकिन उस ईगो को शांत करने के लिए आपको क्या करना है वो पॉइंट टू पॉइंट मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और पूरे पॉइंट के साथ आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जब सामने वाला इंसान हमें इग्नोर कर रहा है यानी उसका ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत 7वें आसमान पर बैठा है, और आप चाहते हैं कि उसका ईगो शांत हो, तो आपको देखना होगा कि सामने वाले इंसान का ईगो किस रीजन की वजह से आज इतना अप है। अब आप जानते हैं उसका ईगो इतना अप क्यों है। उसका कारण है आपने सामने वाले इंसान को वैल्यूबल इंसान बनाया है, लेकिन आज ये वही इंसान है जो कभी आपको वैल्यू दिया करता था, आज ये वैल्यू नहीं देता है। कभी आपके पीछे दौड़ा करता था, आज ये आपके बस आप इसके पीछे दौड़ रहे हैं। दुख की बात यह है कि आप इसको कंटिन्यू इग्नोर करते थे और ये आपसे दूर भागता था। आप समझ रहे? आप कंटिन्यू इग्नोर करते थे और ये आपके पीछे और ज़्यादा पीछे और ज़्यादा पीछे, आप परेशानी से हो जाते थे। लेकिन आज यही इंसान है वो जो इंसान आज आपसे फाइट करने को तैयार है, आज आपसे झगड़ा करने को तैयार है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा काम करती है रिवर्स साइकोलॉजी। एक्चुअली जैसे ही हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है और हमारे पार्टनर का जो ईगो होता है वो 7वें आसमान पर होता है, तो उस समय हम रोते भी हैं बहुत, उस समय हम परेशान भी होते हैं बहुत, उस समय हम चिल्लाते भी हैं बहुत। तो उस समय हमें क्या करना है ये ध्यान से सुनना। एक तो सबसे पहले आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ये पहला पॉइंट बेहतर वाला पॉइंट है। आप जो सैड स्टेटस ये लगा रहे हैं ना, इनको बंद कर दीजिए। ये जो रोने धोने वाले स्टेटस लगा रहे हैं ना, इनको बंद कर दीजिए। ये जो रोने धोने वाली स्टोरी आप लगा रहे हैं ना, इनको बंद कर दीजिए। ये जो यादों वाले फोटो आप लगा रहे हैं ना, इनको बंद कर दीजिए दोस्तों। जब तक आप इनको बंद नहीं करेंगे तब तक रिश्ता सही नहीं होने वाला। जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आपका पार्टनर आपके पास नहीं आने वाला है। आया समझ में? तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रिवर्स साइकोलॉजी सबसे बेस्ट वर्क करती है। अगर आप यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कर लें तो आपके पार्टनर को आपके पीछे आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके पार्टनर को आपके पीछे आने से कोई नहीं रोक सकता। आया समझ में? अब रोकेगा कौन? आपका ईगो। रोकेगा कौन? आपके पार्टनर का ईगो। लेकिन पार्टनर का ईगो तोड़ने के लिए तो आपको शांत रहना पड़ेगा ना, आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना पड़ेगा ना, या नहीं? रिवर्स साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा वर्क करती है। कैसे? अब आपका पार्टनर सोच रहा है कि यार, अच्छा एग्जाम्पल के लिए समझना जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है, क्या उसको पता नहीं होता है कि हमें ये बात बुरी लग रही है? मेरा आपसे सवाल है ये, क्या हमारा पार्टनर जब हमें छोड़कर जाता है क्या उसको पता नहीं होता है कि हमें हर्ट हो रहा है? जब वो हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है क्या हमारे पार्टनर को नहीं पता होता है कि हम हर्ट हो रहे हैं?
क्या उसको पता नहीं होता है कि हम पीड़ा में हैं? उसको सब कुछ पता होता है, उसको एक एक एक्टिविटी मालूम होती है। लेकिन आप इतने पागलपन के शिकार हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि आपको पता नहीं होता है कि आपका पार्टनर आपकी एक एक एक्टिविटी को जानता है, आपके रोने को जानता है, आपके चिल्लाने को जानता है, और आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है उस पार्टनर के इग्नोर करने का ये भी उसको पता है। आया समझ में? जैसे वो आपको इग्नोर करता है तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। आप जानते हैं कौन सी मिस्टेक? आप तुरंत सैड स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं। आया समझ में? जैसे वो इग्नोर आपको कर रहा है तो आप सैड स्टेटस, सैड पर सैड स्टेटस, समझ गए? रोने धोने वाले, तूने मिलके रकीबो संग मेरे दिल पे चलाई छुरिया, इस तरीके के आप स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं। यार तूने तो मेरा घर लूट लिया, तूने तो मेरा प्यार लूट लिया, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया, इस तरीके के आप स्टेटस सर्च करने लगते हैं और उसी तरीके की वीडियोज आपके पास आने लगती हैं। तो आप जैसे एक वीडियो को देखते हैं उससे डाउन वीडियो बहुत खतरनाक वाली आएगी आपके पास। जितने आप हर्ट करने वाले वीडियो देखेंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास हर्ट करने वाली वीडियो आएंगी। वैसे माइंड का काम होता है। आया समझ में? जितना आप डाउन जाएंगे उससे ज़्यादा डाउन, उससे ज़्यादा डाउन, उससे ज़्यादा डाउन, उससे ज़्यादा डाउन। इसलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सैड स्टेटस नहीं लगाना है। आया समझ में? अगर आप इंस्टाग्राम पर वर्क करते हैं, यानी इंस्टा पर वर्क करते हैं, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी सैड स्टेटस नहीं लगाना है। आया? फोटो अगर आपकी सैड वाली लगी है तो जल्द हटाइए। स्टेटस अगर आपने सैड वाला लगा रखा है जल्दी से हटाइए। अगर आपने स्टेटस दर्द वाला लगा रखा है, पूरा पीड़ा वाला, बहुत दर्द आपके कि आप दिल जले बन रहे हैं पूरे, वो जो दिल जला आप बन रहे हैं ना उसको बंद कर दीजिए। ये जो दिल जले वाली कहानी है ना वो मूवी में अच्छी लगती है, ओरिजिनल में नहीं। इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि ब्रदर शांत और शांत और शांत हो जाइए। यहाँ पर आपका साइलेंट रहना बहुत ज़्यादा हेल्प आपके लिए करेगा। अब मैंने क्या क्या बताया है? रिवर्स साइकोलॉजी। सबसे पहले तो आपको सैड स्टेटस नहीं लगाना है। ये मेरा 2 मिनट का जो मैंने आपको बताया है तरीका वो है। आया? सैड स्टेटस गलती से भी नहीं लगाना है। तो आपको अब क्या करना क्या है? अब आपको ये करना है, वहाँ पर जितना भी आपने आज तक हैप्पी वाले फ़ोटो लिए हैं, हैप्पी वाली वीडियो बनाई है, वो वीडियोज अभी आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दीजिए। सेकंडों से पहले स्टेटस पर अपलोड कर दीजिए। जिस दिन आपने सेकंडों से पहले व्हाट्सएप पर इन चीज़ों को अपलोड कर दिया उस दिन पार्टनर आ गया सेकंडों में वापस। पार्टनर को लग गई चिल्लाने की भनक, अब वो चिल्लाएगा, अब वो रोएगा, अब वो परेशान होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया संभल जाओ, अपनी अक्ल को दौड़ा लो। जब तक आप अक्ल नहीं दौड़ाएंगे, अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे, तब तक रिश्ते को भी आप नहीं संभाल पाएंगे। मैं बार बार इसीलिए तो कह रहा हूँ कि यार मान जाइए, यार समझ जाइए, इस अक्ल को थोड़ा दौड़ाइए। रिवर्स साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा काम करती है। जितने फोटो आपने हैप्पी वाले लगाए हैं उन पर एक पर भी हैप्पी वाला स्टेटस तो लगा रहे हैं, लेकिन सैड सॉन्ग मत लगाइए। जैसे आपके चेहरे पर तो खुशी है और आपने लगा दिया भैया, अरे सर मैंने तो फोटो तो ऐसा लगाया था बड़ी खुशी वाला, लेकिन वहीं पर आपने सॉन्ग रोने वाला लगा दिया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, इस तरीके का आपने गाना लगा दिया तो क्या लगेगा सामने वाले को? ये तो अभी भी टूटा हुआ है मेरे लिए, ये तो अभी भी परेशान है मेरे लिए। तो इन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से कुछ टाइम के लिए साइड कर देना है। जब तक आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ से साइड नहीं करेंगे तब तक रिश्ते को उम्मीद मत दे देना कि रिश्ता सही हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आए समझ में आपको? इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ
कि भैया रिश्ते को संभालने के लिए आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना होगा। जब आप वहाँ पर हैप्पी वाले स्टेटस लगाएंगे, हैप्पी वाला वीडियो अपलोड करेंगे, हैप्पी वाले आप फोटो अपलोड करेंगे, तो सामने वाले इंसान के माइंड में आएगा, अरे यार मैंने तो इस इंसान को रोते हुए छोड़ा था, ये कैसे खुश है। यानी उस इंसान को लगेगा, यार इस इंसान को तो मैंने रोते हुए छोड़ा था, ये इंसान खुश कैसे है, ये इंसान कैसे खुश हो सकता है, ये इंसान को कैसे खुशी हो सकती है, ये तो रोना चाहिए था, ये तो परेशान होना चाहिए था, ये तो दर्द में रहना चाहिए था। आया समझ में? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो चीज़ें वो समझ रहा है वो नहीं करनी है, जो वो चाह रहा है वो नहीं दिखाना है, जो दर्द वो देना चाह रहा है वो आपको नहीं लेना है। आया समझ में? आपको केवल और केवल वर्क करना है अपने माइंड के ऊपर। आपको वर्क करना है सामने वाले को जीरो करने के लिए और पूरा रिवर्स करना है, उल्टा कर देना है। आया समझ में? कैसे? एक्चुअली जब आप रिश्ते में होते हैं और सामने वाला आपको नज़रअंदाज करता है तो आप हर्ट होते हैं, तो आप जानते ही हैं। और वहीं पर आप सामने वाले को सज़ा देना आप चाह रहे हैं। वैसे तो आप हर्ट हैं, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं उसको सज़ा मिले, तो उसका बेहतर रास्ता है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जैसे आप पार्टनर के सामने आते हैं तो उसको एक भी नेगेटिव शब्द मत बोलिए, एक भी एक्टिविटी नेगेटिव मत करिए, एक भी बात नेगेटिव मत बोलिए। आप हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, हमेशा उसको शो कराइए कि मैं पॉजिटिव हूँ और मेरी लाइफ सीधी चल रही है, रुक नहीं रही है, मेरी लाइफ स्मूथली चल रही है, रुक नहीं रही है, मेरी लाइफ में कोई झगड़ा नहीं है, रुक नहीं रहा है। सब चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए। आया समझ में? ये जो रोना धोना परेशान होना आपके लिए रिश्ते को खोखला कर गया है। ये जो आप रिश्ते में आए हैं ना, ये खोखला आपका रिश्ता हो चुका है। इस रिश्ते को जितना जल्दी हो सके बदलने की कोशिश करो। आप उसके सामने रोना धोना परेशान होना गिड़गिड़ाना ये रास्ते बंद करिए पहले तो यहाँ पर आपको यूज क्या करना है? आप कहेंगे तो सर हम क्या करें? आपको कुछ टाइम के लिए अपने आप को डिस्टेंस के लिए लेकर जाना है, थोड़ी डिस्टेंस बना लेनी है रिश्ते में। और डिस्टेंस बनाने के बाद आपको अपने ऊपर काम करना है। आया समझ में? पार्टनर तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूं। पार्टनर कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन प्रोसेस जो मैंने वीडियो में बताया है, पार्टनर कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। बस प्रोसेस जो मैंने वीडियो में बताया है, पार्टनर कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। बस प्रोसेस आपको जो वीडियो में मैंने बताया है, एक एक चीज़ को उस तरीके से हैंडल करना है। आया समझ में? अब आगे की बात समझना। एक्चुअली दोस्तों, जब हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो पार्टनर को बहुत सारे सपने भी दिखाते हैं, बहुत सारी बातें भी समझाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी भी बताते हैं, लेकिन पार्टनर वहीं पर हमसे दूर जाता है और दूर जाता है और दूर जाता है। समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें भैया? हम तो उससे बात करते ही रोने लगते हैं, हम तो उसका चेहरा देखते ही रोने लगते हैं। जैसे हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, हमारी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ये काम नहीं चलने वाला है। यही तो आप गलती कर रहे हैं, यही तो आप रिलेशनशिप में गलती कर रहे हैं कि जैसे ही आप अपने पार्टनर को देखते हैं और उसको कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर हिम्मत नहीं बचती है, आपके अंदर ताकत नहीं बचती है। समझ रहे? अगर आपके अंदर जरा भी ताकत हो तो भैया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पार्टनर आपके पीछे दौड़ने लगेगा, पार्टनर आपके पैरों में गिर जाएगा। मैं सच बता रहा हूं। बस आपको रिवर्स चलना है, थोड़ा उल्टा चलना है, सीधा नहीं। अब सीधा कैसे चलेंगे? सीधा तो आप पार्टनर के पैर पकड़ेंगे। आया समझ में? जब वो इग्नोर आपको कर रहा है, वो छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा तो ये है कि आप उसके सामने हाथ जोड़ के उसके पैर पकड़ के उसको मना लीजिए। और उल्टा ये है कि आप उसके पैर ना पकड़े और उल्टा आप खुश होने लग जाए।
उल्टा आप हवा में उड़ने लग जाए, उल्टा आप कहने लग जाए अरे यार मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके जाने से, आपके रहने से, आपके बातें करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मुझे आज छोड़ कर चले जाओ, मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आज आप रोने लगो, मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। मैं इसलिए बार बार आपको समझा रहा हूँ कि मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ उसकी शो करानी है, कैसे भी करके उसको दिखाना है कि भैया ये पार्टनर कैसे इतना मजबूत हो सकता है, ये कैसे अपनी लाइफ में खुश रह सकता है। मैंने तो उसको रुलाने के लिए छोड़ा था ना, मैंने तो उसको इसलिए इग्नोर किया था कि ये परेशान रहेगा, मैंने तो इसलिए आपको उसको तड़पाया था कि ये रोएगा। नहीं भैया, आपको पूरा बदलना पड़ेगा, पूरा। जब तक आप पूरा नहीं बदलेंगे, अब माइंड में गेम वाला नहीं रहना चाहिए, आपको प्रैक्टिकली भी शो करना है। देखो मैंने देखा है बहुत सारे रिलेशनशिप में जो मेरे पास काउंसलिंग आती है कि वो सोशल मीडिया से तो अपने आप को गायब कर लेते हैं, माइंड से गायब नहीं कर पाते। अब वो सोशल मीडिया से तो गायब कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन प्रैक्टिकली अपने आप को नहीं संभाल पाते। और जब आप जानते हैं कि वो प्रैक्टिकली अपने आप को नहीं संभाल पाते, तो रिश्ते कहीं ना कहीं उलझने की उम्मीद रहती है। आया समझ में? इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा था कि ब्रदर आपको संभलना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा, तभी तो रिश्ते को संभाला जा सकता है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप जानते हैं आप सब कुछ उल्टा ही करते हैं। जब आप जानते हैं कि पार्टनर कहीं जाने वाला नहीं है, तो आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते भैया? आप सामने वाले को सजा देना क्यों नहीं चाहते? आप इसलिए देना नहीं चाहते कि कहीं ऐसा ना हो यार मेरे गुस्सा होने से पार्टनर ही ना भाग जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे दूर जाने से पार्टनर मेरे पास ना टिके, शायद 2-4 दिन में कोई और रिलेशनशिप में बना ले, कहीं वो दूसरे रिश्ते में कंफर्ट ना हो जाए। ये जो आपके डाउट है ना दिमाग के, ये डाउट रिश्ते को खोखला कर रहे हैं। ये डाउट रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा अंदर तक कमज़ोर कर रहे हैं। ये झकझोर कर रख देंगे आपको रिश्ते को। बार बार मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि भैया अपने रिश्ते को संभालिए और डीपली संभालने की कोशिश करिए। और नहीं संभाल सकते तो रोइए मत, चिल्लाइए मत, परेशान मत रहिए, उसको शो मत कराइए। फिर आप कहते हैं कि सर अगर बाद में सब कुछ ऐसा हो गया, अरे बाद में जब होगा देखा जाएगा, पहले अपने आप को तो संभाल लीजिए। ये जो रोने का आपने पैटर्न बना रखा है पार्टनर के सामने, इसीलिए तो पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। इस पैटर्न को पहले समाप्त करिए। हमेशा आप ही कॉल कर देते हैं, हमेशा आप ही उसके सामने रोते थे, गलती उसकी थी तो भी आप ही मनाते थे, परेशान वो करता था तो भी आप ही मनाते थे। अब सब चीज़ें आप ही को करनी पड़ रही हैं, तभी तो वो पार्टनर इतना एटीट्यूड में है, तभी तो वो पार्टनर आपके पीछे है। पीछे नहीं, आगे। आया समझ में? वो पीछे तब आएगा जब ये सब चीज़ें आप करने लगोगे। जितना आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं उतना ही वो दौड़ने लगेगा। जितना आप उससे आगे दौड़ेंगे उतना पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा। जितना आप उससे बहुत आगे जाएंगे उतना ही पार्टनर आपके पीछे आएगा। बस काम क्या करना है? रिवर्स साइकोलॉजी, उल्टा चलना है। अगर वो पार्टनर आपको गाली देता है तो शांत हो जाना है। वो पार्टनर आपसे फाइट करता है तो शांत हो जाना है। वो पार्टनर बार बार आपसे बहस करने की कोशिश करता है तो आपको साइलेंट हो जाना है। और यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट उसको देना है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो उल्टा करते हैं ना। आप तो समझा नहीं पाते ना पार्टनर को। आप समझाते हैं तो भी पार्टनर अपने आप को संभाल लेता है। बार बार उसके सामने वकालत करने की कोशिश मत करो। मैंने बहुत सारे पार्टनर को देखा है, वो रिश्तों में रात दिन वकालत किए जा रहे हैं। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा तो वो हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। नहीं भैया, रिश्तों में ज़्यादा वकालत नहीं चलती है। रिश्तों में चलता है दिमाग। अब रिश्तों में दिल नहीं चलते हैं, दिल को तो तोड़ रहे हैं रात दिन लोग। तो यहाँ पर माइंड गेम करिए और माइंड गेम करके आप उसको नचा सकते हैं। आया समझ में? तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ और बेहतर टिप के साथ। नमस्कार दोस्तों।